नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ छंद से संबंधित समस्त जानकारी। तो दोस्तों, छंद के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ छंद किसे कहते हैं। निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक और गण आदि के द्वारा नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। देखिए, जब भी हम कोई पंक्तियों की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ आपको तुकबंदी नजर आएगी, कहीं पे आपको मात्राएं नजर आएंगी, कहीं पे आपको कुछ वर्ण नजर आएंगे निश्चित। तो ये सब क्या है, उसके बाद में पद्य की रचना होती है तो उसे छंद कहा जाता है, ताकि क्या हो, जो आपका पद्य है वो कैसा लगे, वो आपको आकर्षक लगे, उसके लिए छंद का प्रयोग किया जाता है। अभी दूसरी बात ये आ गई कि छंद के कितने अंग होते हैं। तो छंद के 6 अंग होते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है वो है चरण या पाद कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, समचरण, दूसरा विषम चरण। दूसरा है वर्ण और मात्रा, इसके भी 2 भागों में यह है, लघु या ह्रस्व कहते हैं, गुरु या दीर्घ। तीसरा है यति, चौथा है गति, पांचवा है तुक, छठा है गण। तो कुल कितने अंग हो गए छंद के? छंद के कुल 6 अंग हो गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए चरण या पाद किसे कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चरण या पाद किसे कहा जाता है, क्योंकि चरण कहाँ से आया, 6 अंग है। तो पहला अंग कौन सा है, चरण। अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं चरण या पाद किसे कहते हैं। तो चरण को पाद भी कहते हैं। एक छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। प्रत्येक पाद में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। तो क्या समझे आप यहाँ पे, पहली चीज तो ये समझे कि चरण को पाद भी कहा जाता है। फिर एक छंद में प्राय 4 चरण होते हैं, ठीक है। टोटल चरण कितने होते हैं, 4। अब चरण जो है वो छंद का चौथा हिस्सा होता है। प्रत्येक पाद में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। मतलब जो एक पाद जो होगा, जो चरण होगा, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में वर्ण और मात्राओं की संख्या जो है वो निश्चित होती है। अब चरण कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। चरण जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समचरण, दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहा जाता है। दूसरा है विषम चरण, पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। देखिए, आप ये भी जानते हैं, सम संख्या और विषम संख्याओं की बात करते हैं तो सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8 ऐसी होती है। तो यहाँ पे भी क्योंकि 4 ही चरण है तो दूसरा चौथा चरण कौन सा हो गया, समचरण हो गया। अब विषम चरण की अगर हम बात करते हैं तो पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात भी समझ में आ गई। अब वर्ण और मात्रा किसे कहते हैं, वर्ण और मात्रा की बात हो रही है यहाँ पर, किसे कहते हैं। तो छंद के चरणों को वर्णों या मात्राओं की गणनानुसार व्यवस्थित किया जाता है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण और मात्रा किसको कहते हैं, अभी आपको समझ में आया होगा। छंद के चरणों को क्या, वर्णों या मात्राओं की गणनानुसार व्यवस्थित किया जाता है। फिक्स वर्ण होते हैं, फिक्स मात्राएं होती हैं। तो ये जो है छंद में प्रयुक्त अक्षर को वर्ण कहते हैं। अभी वर्ण क्या होता है ये तो आपको पता ही है, अक्षर को वर्ण कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, छंद में वर्ण और मात्राओं को गणनानुसार मतलब गिनती के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। अब मात्रा की दृष्टि से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मात्रा की दृष्टि से वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लघु यानी छोटा ह्रस्व, दूसरा है लघु गुरु या दीर्घ। यहाँ पे दूसरा है, सॉरी। अब लघु या ह्रस्व वर्ण किसे कहते हैं। तो अब आप देखिए, जिनके बोलने में कम समय लगता है लघु या ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे ई पे मात्रा नहीं है, ये ह्रस्व है। ऊ पे देखिए, ऊ पे मात्रा नहीं है, री, चंद्र बिंदु तथा इनके युक्त व्यंजन अथवा यथा प, पी, पू, प्री तथा प, इसका चिन्ह क्या है, खड़ी लकीर, जिसे जैसा कि विराम चिन्ह कहा जाता है, पूर्ण विराम, वो इसका चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या है, लघु या ह्रस्व की बात की जाती है। तो यहाँ पे कौन से वर्ण प्रयोग में लिए जाते हैं, जो कि छोटे होते हैं, लघु होते हैं। अब
अगला आया है गुरु या दीर्घ वर्ण किसे कहा जाता है। तो जिनके बोलने में कम समय लगता है लघु या ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब जिनके बोलने में लघु वर्णों की अपेक्षा अधिक समय लगता है वे गुरु होते हैं। समय की बात छोड़िए, आपको पता है जिन पे मात्रा जैसे आ हो गया, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब है दीर्घ, अनुस्वार और विसर्ग तथा इनके युक्त व्यंजन तथा पा, पी, पू, पे, पै, पो, पौ, पा, पह, और इनका चिन्ह क्या है यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। छंद में मात्रा से क्या अर्थ है। वर्ण के बोलने में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं, अर्थात किसी वर्ण के उच्चारण काल की अवधि को मात्रा कहते हैं। अभी मात्रा को के बारे में आप जानते ही हैं। इसे यति किसे कहते हैं, इसे विराम और विश्राम भी कहते हैं। छंद का पाठ करते समय कुछ देर के लिए जहाँ रुकना पड़ता है उसे यति कहते हैं। इसके लिए कुछ चिन्ह है, देखिए यहाँ पे मैंने चिन्ह जो है वो मेंशन कर रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। गति किसे कहते हैं, किसी छंद को पढ़ते समय हम एक प्रवाह का अनुभव करते हैं, उसे गति या लय कहते हैं। तुक किसे कहते हैं, छंद में पदांत के अक्षरों की समानता को तुक कहते हैं। इस दृष्टि से छंद के दो भेद हैं, तो यहाँ पे देखिए तुक, तो आपको पता ही है तुकबंदी की जो हम बात करते हैं तो यही है, यहाँ पे उसे ही तुक कहा जाता है। और छंद के इस हिसाब से दो भेद हैं, तुकांत और अतुकांत। तुकांत कविता किसे कहते हैं, इसमें चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है और तुकांत कविता कहते हैं। जैसे हमको बहुत है भाती हिंदी, हमको बहुत है प्यारी हिंदी, तो यहाँ पे क्या है, जो अंतिम वर्ण है उनमें देखिए दोनों सेम ही नजर आ रहे हैं आपको, तो ये कौन सी हो गई, तुकांत कविता। अब अतुकांत कविता किसे कहते हैं, चरण के अंत में वर्ण की आवृत्ति ना हो, इसे अतुकांत कविता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण है, काव्य सृजन हूँ प्रेरक तत्वों के अभाव में लेखनी अटक गई है, काव्य सृजन हेतु तलाश रहा हूँ उपादान। तो यहाँ पे आपको क्या है, तुकबंदी है, परंतु क्या है, आवृत्ति सेम नहीं है। आपने यहाँ पे देखा होगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे पहले जो है अटक गई है उसके बाद में उपादान, तो यहाँ पे कोई आपस में इन दोनों में ऐसा नहीं लग रहा है कि सेम वर्णों का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या होगा, ये है अतुकांत, मतलब यहाँ पे तुकबंदी नहीं हो रही है, इसीलिए इसको अतुकांत कहा जाता है। अब गण किसे कहते हैं, वर्णिक छंदों की गणना गण के क्रमानुसार की जाती है। 3 वर्णों का एक गण होता है, गणों की संख्या 8 होती है। अब कौन कौन से गण है यहाँ पे देख लीजिए, यगण, तगण, लगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये 8 संख्या है गणों की। और इसका सूत्र याद कर सकते हैं, य माता राजभान सलगा, य माता राजभान से लगा, इसका मतलब य से यगण हो गया, माँ माता, माता से क्या हो गया, ये आपको यम आपने याद रखने के लिए किया है। और दूसरा है तगण, फिर आपने यहाँ पे आपको लगन भी, यहाँ पे ये सारे ही जो है ना ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप इनको याद कर लेंगे अगर, तो आपको कौन कौन से हैं, य है, त है, ल है, र है, ज है, भ है, न है, स है, ये सारे इस वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं, इसीलिए आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब जिस गण को जानना हो उस गण के पहले अक्षर को लेकर आगे के अक्षर को मिलाकर वह गण बन जाता है। जैसे य माता में क्या है, लघु गुरु गुरु यगण, तो यहाँ पे उसी तरीके से ये जो शब्द है वह ये गण बन जाता है। कैसे बनेगा और आगे मैं आपको बताऊंगी। इसमें छंद अब कितने प्रकार के होते हैं, छंद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक वृंत, मुक्त छंद। मात्रिक छंद किसे कहते हैं, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा, चौपाई, रोला। अब इसमें क्या होता है, इन छंदों में छंदों की जो रचना है वो मात्राओं की गणना, मतलब इसमें कुछ मात्राएं जो हैं उनके आधार पे गणना की जाती है, ताकि क्या है, मात्राएं कहीं आ रही है, नीचे वाले में भी मात्रा आ रही है, तो एक तुकबंदी सी हो जाती है और उस हिसाब से उसे कहा जाता है मात्रिक छंद। अब यहाँ पे जैसे दोहा जो होता है उसमें भी इसी तरीके से प्रयुक्त होता है। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रिक छंद जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सम मात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध मात्रिक छंद, तीसरा है विषम मात्रिक छंद।
सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? जहाँ छंदों में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जहाँ पे भी छंदों में सभी चरण समान होंगे, जैसे उदाहरण देख लीजिए, मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूँ प्रभु, यहाँ हूँ अथवा वहाँ हूँ। अब अगर आप यहाँ पे मात्राएं गिनेंगे ना तो क्या है, मात्राएं 11-11 मात्राएं हैं। तो यहाँ पे मात्राओं के हिसाब से जब छंद को प्रयुक्त किया जाता है और एक कहते हैं ना पूरे पद्य को एक अच्छे शेप में लाया जाता है ताकि सुनने में और बोलने में, पढ़ने में सभी में उत्तम लगे। अर्धमात्रिक छंद क्या होता है? देखिए, जिसमें पहला और तीसरा चरण एक समान हो और दूसरा और चौथा चरण उनसे भिन्न हो किंतु आपस में समान हो, उसे अर्धमात्रिक छंद कहते हैं, जैसे कि दोहा छंद। विषम मात्रिक छंद क्या होता है? जहां चरणों में 2 चरण अधिक समान न हो उसमें उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ऐसे छंद प्रचलन में कम होते हैं, ज्यादातर विषम मात्रिक छंदों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे छप्पय छंद जो होता है उसमें ये इसका उदाहरण है। इसमें क्या होता है, चरणों में 2 चरण अधिक समान नहीं होते हैं। वार्णिक छंद किसे कहते हैं? वार्णिक छंद जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर होती है उसे वार्णिक छंद कहा जाता है, जैसे दुर्मिल सवैया। वर्णिक वृत्त किसे कहते हैं? तो इनमें वर्णों की गणना होती है, इसमें 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले लघु गुरु का क्रम सुनिश्चित होता है, जैसे मत गयंत सवैया। मुक्त छंद किसे कहते हैं? चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भाव के अनुकूल यति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता है। इसे रबर या केंचुआ छंद भी कहते हैं। तो मुक्त छंद क्या हो गया? इसमें चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति होती है और भाव के अनुकूल यति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता है। दोहा छंद किसे कहते हैं? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह सोरठा छंद के विपरीत होता है। इसमें प्रथम और तृतीय छंद में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, चरण के अंत में लघु होना आवश्यक है। उदाहरण है, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फरेत, केतक सींचो नीर। तो यहाँ पे आपको ह्रस्व और लघु जो है वो दोनों नजर आ रहा है। लघु को कैसे दर्शाया है और ह्रस्व को कैसे दर्शाया है। तो यहाँ पे देखिए, का जो है वो क्या है, ह्रस्व नहीं है, दीर्घ है, तो यहाँ पे एस लिखा है। और लघु को किसे दर्शाया है? एक खड़े डंडे से दर्शाया है। तो यहाँ पे आपको देखो, आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे पहले और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं आपको नजर आएंगी। सोरठा छंद किसे कहते हैं? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहा छंद के विपरीत होता है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, इससे पहले आपने देखा कि पहले वाले में जो दोहा छंद है उसमें प्रथम और तृतीय में 13 थी और यहाँ पे क्या है, प्रथम और तृतीय में 11-11 है। इसको सोरठा छंद कहते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल उसके विपरीत है। उदाहरण देख लीजिए, कहे जुपावे कौन, विद्या धन उद्यम बिना, जो पंखे की पौन, बिना डुलाए ना मिले। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहले वाला जो है, पहला और तृतीय, उसमें 11-11 मात्राएं हैं और दूसरा और चौथा जो चरण है उसमें 13-13 मात्राएं आपको यहाँ पे नजर आएंगी। और जहाँ पे भी खड़ा डंडा और आपको एस नजर आ रहा है, ये क्या दिखा रहे हैं? ये लघु और ह्रस्व को दर्शा रहे हैं। रोला छंद किसे कहते हैं? यह एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम से 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे उदाहरण भी मैंने दे रखा है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल 24 मात्राएं जो हैं वो आपको नजर आएंगी। और ये आपने देख रखा है, ह्रस्व और लघु जो है वो आपको यहाँ पे अच्छे से पता चल ही रहा है। गीतिका छंद किसे कहते हैं? यह एक मात्रिक छंद है। गीतिका छंद जो है वो मात्रिक छंद है और इसके 4 चरण होते हैं।
प्रत्येक चरण में 14 और 12 यति से 26 मात्राएं होती हैं। अंत में क्रमशः लघु गुरु होता है। उदाहरण देख लीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो यहाँ पे देखिए, एक तो आपको तुकबंदी यहाँ पे नजर आ ही रही है। और ये मात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि मात्राएं प्रत्येक चरण में 14 और 12 यति से 26 मात्राएं होती हैं। इसमें 26 मात्राएं आपको नजर आएंगी इसीलिए। और अंत में क्रमशः लघु गुरु होता है। हरि गीतिका छंद किसे कहते हैं? यह एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 12 के विराम से कुल 28 मात्राएं होती हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए 28 मात्राएं जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। उदाहरण मैंने दिया है। मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता, मेरे तरु की तू कुसुमित प्रिय कल्पना लतिका, मधुमय मेरे जीवन की प्रिय है तू कल कामिनी, मेरे कुंज कुटीर द्वार की कोमल चरण गामिनी। तो यहाँ पे जब आप मात्राएं गिनेंगे तो आपको कुल 28 मात्राएं जो हैं वो मिलेंगी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन आता है कौन सा छंद है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि टोटल कितनी मात्राएं हैं, क्योंकि मात्रिक छंद के अंदर मात्राओं का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये क्या है, इसमें टोटल 28 मात्राएं होती हैं। उल्लाला छंद किसे कहते हैं? यह एक मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 15 और 13 की यति से कुल 28 मात्राएं होती हैं। तो इसमें 28 मात्राएं उल्लाला में भी। तो करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल कितनी मात्राएं हैं। आप जब इसको काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल 28 मात्राएं हैं उल्लाला छंद में। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन से छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ये आपको स्पेशली आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चौपाई छंद जो है वो भी एग्जाम में अधिकांशतः पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा। चौपाई छंद जो है वो भी मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। चरण के अंत में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए, परंतु लघु या 2 गुरु हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, या तो 2 लघु 2 गुरु हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, इति विधि राम सबहि समुझावा, गुरु पद पदुम हर्षि सिर नावा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 गुरु हैं लास्ट में। तो ये कौन सा छंद हो गया? चौपाई छंद ये हो गया। अगला आप देखते हैं, बरवे या फिर विषम छंद किसे कहा जाता है? इसमें प्रथम और तृतीय चरणों में 12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे कि इसमें कौन सी मात्राएं हैं। ये टॉपिक जो है हार्ड है। अगर हिंदी व्याकरण की देखा जाए, कठिन विषयों की बात की जाती है अगर हिंदी व्याकरण में, तो छंद जो है वो काफ़ी कठिन में ही आता है। अब इतना सब आपको कम से कम याद करना पड़ेगा किसमें कितनी मात्राएं हैं। और आपको सबके बारे में मैं जो नॉलेज है वो इसीलिए यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। कौन सा छंद किसे कहते हैं, किसमें कितनी मात्राएं हैं, उदाहरण भी आ सकता है और आपको पूछा जा सकता है छंद का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पे आपके लिए यह वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है। तो इसमें क्या है, प्रथम और तृतीय चरणों में 12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। उदाहरण भी सुन लीजिए। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानी परे सिय हिरे जब कुम्हे लाए। अब छप्पई छंद किसे कहते हैं? इस छंद में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला छंद के होते हैं तथा अंतिम 2 उल्लाला के होते हैं। जैसे कि उदाहरण दे दीजिए, अभी आपको मैं रोला छंद और उल्लाला दोनों ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे उदाहरण आप देख लीजिए। नीलांबर परिधान हरित पट्ट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रभा फूल तो मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष पन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अब कुंडलिया छंद किसे कहते हैं ये आप देख लीजिए। इसके 6 चरण होते हैं। आरंभ के 2 चरण दोहा तथा बाद के 4 चरण उल्लाला के होते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 24 कैसे होती हैं? 13 और 11 के हिसाब से। दोहे का प्रथम चरण रोला के आरंभ में रखा जाता है और दोहे का सर्वप्रथम रोला के अंतिम चरण के अंत में रखा जाता है। इस प्रकार इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं।
घर का जोगी जोग ना आन गाम का सिद्ध, बाहर का बक हंस है हंस घरेलू गिद्ध। हंस घरेलू गिद्ध उसे पूछे ना कोई, जो बाहर का होई समादर व्याता सोई। चित्तवृत्ति यह दूर कभी न किसी की होई, बाहर की धक्के खाएगा घर का जोगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए दो दो में आपको समानता नजर आ रही है। कैसे आ रही है, देखो यहाँ पे सिद्ध और गिद्ध है, कोई और सोई है, होगी और जोगी है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है, क्या हो रहा है, 2 चरण में दोहा और बाद के 4 चरण में उल्लाला होता है। सवैया छंद किसे कहते हैं, तो इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। अभी देखिए बहुत सारा आपको याद करना है, अगर आप छंद क्लियर करना चाहते हैं तो ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा। सवैया की कोटि में 1 से अधिक छंद होते हैं। एक है मदिरा सवैया जिसमें 22 वर्ण 7 भगण तथा अंत में 1 गुरु होता है। दूसरा है मालती या मत गयंत जिसमें क्या है 23 वर्ण 7 भगण और 2 गुरु होते हैं। और तीसरा है दुर्मिल सवैया या चंद्रकला जिसमें 24 वर्ण तथा 8 सगण होते हैं। अभी उदाहरण जो है ये है, लोरी सरासन संकट को शुभ सिय स्वयंवर मोहि बरो, नेक ताते बढ़इयो अभिमान महा, मन फेरियो नेक न स्कन करी, सो अपराध परियो हमसो अब क्यों सुधरे तुम हो धो कहो, बाहुन देहि कुठा रही केशव आपने धाम को पंथ गहो। अब मनहर मनहरण घनाक्षरी या कवित किसे कहते हैं, तो यह वार्णिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं तथा अंत में 3 लघु होते हैं। 16 17वें वर्ण पर विराम होता है। और उदाहरण जो है वो है, मेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गामन में पावन जबे लगी, कहे रत्नाकर सुग्वालिन की, झोर झोर दोरी दोरी नंद पौरी आवन सबे लगी, उजकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन सबे लगी, हमको लिख्यो है कहा हमको लिख्यो है कहा हमको लिख्यो है कहा पूछन सबे लगी। तो ये जो है ये कौन सा छंद है, ये मनहर मनहरण या फिर घनाक्षरी या कवित्त इसे कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये छंद का दूसरा नाम क्या है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें कितने वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। तो ये सब आपको यहाँ पे ध्यान रखने पड़ेंगे। अगला है हमारा द्रुत विलंबित छंद किसे कहते हैं, तो प्रत्येक चरण में इसमें क्या होता है, 12 वर्ण 1 नगण 2 भगण तथा 1 सगण होते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रथा। मालिनी छंद के बारे में आप जानना चाहेंगे, तो देखिए इस वार्णिक समव्रत छंद में 15 वर्ण 2 तगण 1 मगण और 2 यगण होते हैं। और 8 एवं 7 वर्ण 1 विराम होता है। उदाहरण इसका भी देख लीजिए आप, किसका है, ये मालिनी छंद का उदाहरण है। प्रभु निर मथुरा के मानवों को बना के, सकुशल रह के ओ विघ्न बाधा बचा के, निज प्रिय सुत दोनों साथ लेके सुखी हो, जिस दिन पलटेंगे गृह स्वामी हमारे। तो यहाँ पे क्या है, टोटल 15 वर्ण हैं। आप इनको देखेंगे तो टोटल कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है, 15 वर्णों का प्रयोग हुआ है। और 2 तगण 1 मगण और यगण जो है इनका प्रयोग हुआ है। और यहाँ क्या है, 8 एवं 7 वर्ण एवं विराम होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें जो हैं ये ध्यान रखनी है। 8 और 7 टोटल 15 वर्ण हैं, ठीक है। मंदाक्रांता छंद किसे कहते हैं, तो इसमें प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 1 भगण 1 नगण 2 तगण और 2 गुरु होते हैं। 5 6 तथा 7वें वर्ण पर यति होता है। अब उदाहरण देख लीजिए, कोई क्लांता पथिक ललना चेतना शून्य होके, तेरे जैसे पवन में सर्वथा शांति पावे, तो तू होके सदैव मन जा उसे शांति देना, लेके गोदी सलील उसका प्रेम से तू सुखाना। तो यहाँ पे क्या है, मंदाक्रांता छंद जो है इसमें 17 वर्ण है, 1 भगण 1 नगण और 2 तगण तथा 2 गुरु होते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इंद्रव्रजा छंद की बात की जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण 2 जगण तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि किसमें कौन सा गण है, कितने होते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
माता यशोदा हरि को जगावे, प्यारे उठो लालन नैन खोलो, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेती। तो यहाँ पे क्या है, 11 वर्ण है टोटल, 2 जगण हैं तथा अंत में 2 गुरु हैं। तो यहाँ पे आपको गुरु जो है वो आपको नजर आ ही रहे हैं। और इसमें कितने टोटल अगर आप वर्ण देखेंगे तो 11 वर्णों का प्रयोग हुआ है। उपेंद्र व्रजा छंद किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होता है, देखिए प्रत्येक चरण में 11 वर्ण, 1 नगण, 1 तगण, 1 जगण तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। अभी उदाहरण आप देख लीजिए। पखारते हैं पद पद कोई, चढ़ा रहे हैं फल पुष्प कोई, करा रहे हैं पय पान कोई, उतारते श्रीधर आरती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 11 वर्ण हैं, 1 नगण, 1 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु हैं। अरिल छंद किसे कहते हैं? तो प्रत्येक चरण में इसमें 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु अथवा यगण होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे उस उदाहरण में क्या है, यगण का प्रयोग हुआ है। ये सब यगण अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे लघु, हस्व, हस्व, ये सारी चीजें जो है आपको याद करनी पड़ेंगी कि इसमें मात्राएं किस तरीके की प्रयुक्त होती हैं। तो मन में विचार इस विधि आया, कैसी है यह प्रभुवर माया, क्यों आगे खड़ी है विषम बाधा में, जपता रहा कृष्ण राधा। तो कितनी 16 मात्राएं हैं इसमें। और चरण के अंत में लघु अथवा यगण होना चाहिए। अब लावनी छंद किसे कहते हैं? तो प्रत्येक चरण या दल में 22 मात्राएं तथा चरण के अंत में गुरु होते हैं। उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर। धरती के उर पर चली अनेक होली, पर रंगों से भी जग ने फिर नहलाया, मेरे अंतर की रही धधकती ज्वाला, मेरे आंसू ने ही मुझको बहलाया। नेक्स्ट हमारा है राधिका छंद। इसे कैसे कहते हैं? प्रत्येक चरण में इसके 22 मात्राएं होती हैं। 13 और 9 पर यति होता है। उदाहरण, बैठी है वसन मलिन पिहिन के एक बाला, बुरहन पत्रों के बीच कमल की माला, उस मलिन वसन में अंग प्रभा दमकीली, जो धूसर नभ में चंद्र प्रभा चमकीली। दिक्पाल छंद किसे कहा जाता है? तो इस छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र तुम दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। तो ये है दिक्पाल छंद। त्रोटक छंद की अगर बात की जाती है तो इसमें प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं तथा 4 सगण होते हैं। उदाहरण देख लीजिए इसका भी। शशि से सखियां विनती करती, टुक मंगल हो विनती करती, हरि के पद पंकज देखन दे, पदी मोटक माही निहारन दे। तो यहाँ पे टोटल 12 मात्राएं हैं और 4 सगण हैं। भुजंगी छंद किसे कहा जाता है? प्रत्येक चरण में 11 वर्ण और 3 सगण, 1 लघु तथा 1 गुरु होता है। और उदाहरण देख लीजिए। ना माधुर्य का तेरा भी पार है, महामोद भागीरथी सी भरी, करो स्नान आओ शांति से, मिले मुक्ति ऐसी न पाते यति। वियोगिनी छंद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सम मतलब दूसरा और चौथे चरण जो हैं उसमें 11-11 तथा विषम में पहले और तीसरा जिसे कहते हैं चरणों में 10 वर्ण होते हैं। विषम चरणों में 2 सगण, 1 जगण और 1 सगण तथा लघु और 1 गुरु होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा, वियोगिनी छंद इसे कहते हैं। और इसमें क्या है, पहले दूसरे और चौथे में 11-11 और विषम जो पहला और तीसरा पद है उसमें 10 वर्ण होते हैं। उदाहरण है इसका। विधि न कृपया प्रबोधिता, सहसा मानिनी सुख से सदा, करती रहती सदैव ही करुण की मदमय साधना। वंशस्थ छंद किसे कहते हैं? ये हमारा अंतिम छंद है आज का। उम्मीद करती हूँ इससे रिलेटेड आप नोट्स जो हैं वो भी बना सकते हैं याद करने के लिए, क्योंकि इन सब में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रत्येक में से। और इतने सारे प्रकार हैं, कब कौन सा आ जाए नहीं कहा जा सकता। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जो हैं उनको याद कर लेंगे। इसके प्रत्येक चरण में क्या है, वंशस्थ छंद के 12 वर्ण, 1 नगण, 1 तगण एवं 1 जगण तथा 1 रगण होता है। ठीक है, उदाहरण भी देख लीजिए। गिरिंद्र में व्याप्त विलोकनीय थी, वनस्थली मध्य प्रशंसनीय थी, अपूर्व शोभा अवलोकनीय थी, असेत जम्बालिनी कुल जम्बू किया। तो ये क्या है, इसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण, 1 नगण, 1 तगण, 1 जगण और 1 रगण है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ छंद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जितना भी पूछा जाता है एग्जाम में, वो सारे मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।